साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको रेमेडी दे रहा हूं ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लगे हैं, बहुत सारी परेशानियां लगी हुई हैं, धन संबंधित परेशानी है, कर्ज संबंधित है, बीमारी संबंधित है, शत्रु से संबंधित है, या कोई भी काम आपके नहीं बन रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बैड लक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाएगा। अचानक ही आपके पास में बड़ी मात्रा में धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका व्यापार है, बिजनेस है, अगर वो नहीं चल रहा है तो वह उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जिंदगी के हर मोड़ पर आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी काम आप सोच रहे हैं सारे के सारे काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। कोई विशेष मनोकामना है वो आपकी पूरी हो जाएगी। यदि कोई आप ऐसा मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी काम बहुत वर्षों से आपका रुका हुआ है और वो काम आपका नहीं बन रहा है तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, गाय जो होती है उसे कामधेनु कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में गाय सबसे ज्यादा पूजनीय है सॉरी दोस्तों, है ना। आप सभी जानते हैं कि गाय के गोबर में, गाय के गौमूत्र में, गाय के हर एक पार्ट में किसी न किसी देवी देवता का वास होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गाय माता को बहुत ही पूजनीय माना गया है। तो आज मैं आपको गाय के गोबर से एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं। अगर ये प्रयोग आपने कर लिया तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको चमत्कार अपनी लाइफ में अपने आप दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों देखिए, एक तो सनातन धर्म में यह कहा गया है कि गाय के हर एक पार्ट में हर एक देवी देवता का यानी कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। लेकिन गाय के जो मर्ल होते हैं यानी कि गौमूत्र है, गाय का गोबर है, गाय के गोबर में यदा कदा मां लक्ष्मी का वास होता है। और साथ में गाय के गोबर से आप अपने बुद्ध को भी बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ होती है, तो उसमें यदि गणेश भगवान को स्थापित नहीं किया जाता है तो गाय के गोबर के गौर गणेश उनको स्थापित करके उनको दूर्वा चढ़ाई जाती है। तो गाय का गोबर कितना ज्यादा पवित्र है ये आप सभी जान सकते हैं, है ना। तो आज मैं आपको गाय के गोबर से एक खास रेमेडी बता रहा हूं। ये रेमेडी करने के बाद में आप जब इस प्रयोग को जब करेंगे तो कुछ ही दिनों में, ज्यादा नहीं दोस्तों, 3 से 5 दिन में इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जिस भी परेशानी से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को आप करेंगे 100% उसमें आपको सफलता मिलेगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा वो आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और वो जानकारी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी। और दोस्तों देखिए, यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट है जो कि अनबैलेंस है। और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती है तो 100% उसका रिजल्ट मिलता है। क्योंकि यदि बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट अनबैलेंस होगा या बर्थ चार्ट में आपका अनबैलेंस होगा तो वो प्लैनेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब हमें रेमेडीज करनी चाहिए, तभी रिजल्ट मिलता है। तो यदि बर्थ चार्ट अपना चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हम मेरे से किसी भी प्रकार की रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं या कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है, ठीक है, यदि आपका बर्थ चार्ट है ही नहीं तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या है उसके आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, सटीक से सटीक समाधान दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, या किसी भी प्रकार की परेशानी है उसका सोल्यूशन मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यदि घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है, तंत्र मंत्र किया कराए, टोना टोटका ऐसी कोई क्रिया होती है या वास्तु अनबैलेंस होता है, तब भी आप कोई उपाय करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा विधि करवाना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं
तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट करें, 100% आपकी हेल्प की जाएगी और जो भी आपको उपाय दिए जाएंगे उसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। यदि मुझे कॉल में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, जिस भी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए आपको 5 तत्व यानी 5 अनाज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक ही बार इस प्रयोग को करना है, किसी भी दिन इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आप कोई भी 5 अनाज ले लें, उसका आटा लगा करके और उस आटे से आपको 5 रोटियां बनानी है। और गाय का जो गोबर होता है, तो गाय के गोबर को आपको क्या करना है, उसका जो किंडा होता है, गाय के गोबर के किंडे को आपको क्या करना है, उसको जलाना है और उसमें आपको इन 5 रोटियों को आपको सेकना है। 5 रोटियां आप अलग रख देंगे। अब जो राख बचती है, इस राख को आपको फेंकना नहीं है और ये 5 रोटियां जो होंगी 5 जंतुओं को आपको खिलानी है। पहली रोटी दोस्तों कहा गया है कि इसका चूरमा बना करके, इसको थोड़ा सा मसल करके चूरमा, और अब यदि आप चींटियों को खिलाते हैं तो दोस्तों इसका अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी जो भी दुर्भाग्य है वो आपका पीछा छोड़ेगा, आपके ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, प्लैनेट जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे या कोई दोष है, पितृ दोष है, तो ये सारे आपके दूर हो जाएंगे, है ना। और दूसरी रोटी दोस्तों, दूसरी रोटी आपको खिलाने हैं कुत्ते को। कुत्तों को खिलाने से दोस्तों क्या होता है कि आपके यदि शनि राहु केतु ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या पितृ दोष है, या किसी प्रकार का कोई दोष है जो पूर्व जन्म में हमारे कर्मास होते हैं जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो ये सारे दोष आपके दूर हो जाएंगे। तो पहली रोटी आपको चींटियों को खिलाना है, ठीक है, दूसरी रोटी आप कुत्ते को खिलाएंगे। अब तीसरी रोटी को दोस्तों कहा गया है कि इसको यदि आप मछलियों को खिला देते हैं, ठीक है, मछलियों को कोई नदी वगैरह, तालाब वगैरह, पोखर वगैरह जो भी हो वहां पर ले करके इसके छोटे छोटे से पीस करके यदि आप मछलियों को खिलाते हैं तो आपका बड़े से बड़ा कर्ज है, शत्रु है, बीमारी है, दुर्भाग्य है, तो ये आपका पीछा छोड़ देंगे। साथ में आपके राहु ग्रह, आपके केतु ग्रह, आपके ये बैलेंस हो जाएंगे। यदि राहु ग्रह, केतु ग्रह किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां लगी हैं, अचानक से परिस्थिति बिगड़ रही है, तो यहां पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चौथी रोटी दोस्तों कहा गया है कौवे को। कौवे को यदि आप खिलाते हैं तो आपके शनि बैलेंस हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा ऑप्टिकल्स लगे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां लगी हुई हैं, तो इसके लिए आप कहीं भी जो कोई ऐसा वृक्ष देख लें जहां पर कौवे वगैरह आते हैं, तो वहां पर नीचे किसी पेपर वगैरह में टुकड़े करके और ये रोटी बिछा दें। कौवा कभी भी आएगा तो पक्षी आकर के खा लेंगे। और 5वीं रोटी पक्षियों को, जहां पर बहुत सारे पक्षी वगैरह रहते हैं, कबूतर होते हैं जैसे, या फिर कोई भी बहुत सारे पक्षी एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर 5वीं रोटी पक्षियों को खिला दें। तो ये 5 तत्वों की 5 रोटी 5 पक्षियों को आप खिलाते हैं। यदि गाय के गोबर में, गाय के गोबर के किंडे में सेक करके ये रोटी आप पक्षियों को खिला देते हैं, और जो वो राख बचती है, तो ये राख जो होती है ये दिव्य रूप ले लेती है। इसमें एक अमेजिंग, एक दोस्तों, तो दुर्भाग्य को दूर करने की एक पावर आ जाती है। तो इस राख को आपको क्या करना है, किसी कांच के बोतल वगैरह में भर करके आपको रख लेनी है। और डेली आपको क्या करना है, अष्टगंध हो गया, केसर हो गई, हल्दी हो गई, कुमकुम हो गई, इन सब चीजों को इकट्ठा करके और थोड़ी सी राख मिला के इसका पेस्ट बना लें, एक चंदन जैसे, तो गुलाब जैसे इसका पेस्ट बना लें। और डेली अगर आप माथे पे, कंठ पे, अपनी हथेली पे, अपने हृदय पे अगर इसका डेली अगर आप तिलक करते हैं, और जो भी कामना आप करते हैं कि मेरे ये कार्य पूर्ण हो जाए, तो आपको हर कार्य में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो आपके पूरे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, पितृदोष खत्म हो जाएगा, दुर्भाग्य पीछा छोड़ देगा, है ना, कर्ज समाप्त हो जाएगा, शत्रु बीमारी से मुक्ति मिलेगी। और ये राख का तिलक यदि आप डेली करते हैं तो आपके सौभाग्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। एक दिन का ये पंचतत्व रोटी का छोटा सा प्रयोग है। गाय के गोबर, दोस्तों देसी गाय के गोबर के किंडे में ही इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की जो देसी गाय होती हैं वही सनातन धर्म की कामधेनु गाय कही गई है। तो गाय के गोबर के किंडे में रोटी सेक करके 5 तत्वों की रोटी बनाइए, 5 अनाज की, और 5 रोटियों को अलग अलग जो मैंने बताया उनको आप खिला दीजिए। और राख बचती है तो उसका उपयोग जिस तरीके से बता रहा हूँ, ये उपयोग करना शुरू करिए। इसका चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम प्राप्त होगा। बहुत ही दोस्तों अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। ज्यादा कोई खर्चा इसमें आपका लगना नहीं है, एक बार इस प्रयोग को करना है और बस ये आपको तिलक बना करके तैयार करना है। तो उसके बाद में देखिए, आप जो भी कार्य सोचेंगे सभी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों जानकारी काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। हमारे सनातन धर्म की प्राचीन गुप्त जानकारियां हैं, है ना, तो दोस्तों जितना हो सके इस जानकारी को शेयर करिए। आपको घर बैठे किसी की हेल्प करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। जितने लोगों को आप इस जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई इस जानकारी, इस रेमेडी को करेंगे, जब उनको लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही मिलेगी, दुआएं मिलेंगी।
तो घर बैठे दुआ पाने का, किसी की हेल्प करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो जितना हो सके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, है ना। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, यदि बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।